जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, उदास मन को और उदास मत कर, ये जिंदगी बड़े काम की है, इसे बर्बाद मत कर। कठिनाइयों को स्वीकार करो, ना किसी का इंतजार करो। संकल्प बना लो अपने मन में, हर परिस्थिति को पार करो। हर शाम जिंदगी ये बताकर जाती है, खुश रहो दिन भर, क्योंकि जिंदगी की शाम भी एक दिन ढल जाती है। शुरुआत करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें और बस काम करना शुरू करें। जो इंसान जिद्दी है उसके लिए हर मुकाम आसान है। अगर आपने यह मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं, तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती। नींद से इतना भी प्यार न करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। अपने हौसले को कभी ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, बल्कि उसे ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जीवन में कभी भी रिस्क लेने से मत डरो, क्योंकि ऐसा करने पर या तो आपके हाथ हार लगेगी या फिर सीख। लेकिन एक बात तो तय है कि उससे मिला अनुभव एक दिन आपकी जीत में बड़ा रोल अदा करेगी। यही तो गीता का कहना है कि इंसान का भाग्य उसके अपने हाथ में है। दुनिया कोई निश्चित नहीं है और ना ही ये अंधा संसार है। हम अपने धर्म का उत्थान करके और सही सोच और व्यवहार करके अपने आप और दुनिया को बनाते हैं। चाहे अच्छे काम हो या बुरे काम, जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं, मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। खुशी मन की एक अवस्था है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अपने लिए काम को आसान बना, वर्तमान और इस पल में जियो। आपके रोजमर्रा के काम आपकी खुशी को नहीं छीनने चाहिए। जो खुशी लंबे अभ्यास से आती है, जो दुख के अंत की ओर ले जाती है, जो पहले जहर के समान होती है लेकिन अंत में अमृत के समान होती है, इस तरह की खुशी व्यक्ति के अपने मन की शांति से उत्पन्न होती है। खुशी की कुंजी इच्छाओं में कमी है। सुख की चाबी इच्छाओं के काम करने में है। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या स्वयं को उसी प्रकार नीचे खींच लेता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना मित्र या शत्रु स्वयं है। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह है। इस दुनिया को किसी तरह की छपाई या भय के बिना मिलो। जीवन के विकास में भरोसा रखो और तुम सच्ची शांति को प्राप्त करोगे। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने की अपेक्षा अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। अपने अहंकार में मत भूल जाओ और इस बात से मत परेशान हो कि चीजें तुम्हारी इच्छा के अनुरूप चलें। तभी तो तुम कर्म के भयानक जाल में नहीं पड़ोगे। कर्म से भागने की उम्मीद करके अपने धर्म का काम करने से मत बचो। दुनिया में जीने के लिए हमें काम करना होगा। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं। ये बात एक लोक कथा से समझ सकते हैं। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके।
बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफी थक चुका था। भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए। राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। इस कथा की सीख यही है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं मानना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय असफल हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम आपके आभारी रहेंगे।